किसी गांव में एक तेज आवाज गूंज रही थी। यह दो गाड़ियों की तेज रफ्तार थी। पहली गाड़ी में कुछ लोग भाग रहे थे और पीछे से पुलिस उनका पीछा कर रही थी। गाड़ियां बहुत तेजी से दौड़ रही थी। यह नजारा गांव के बीचों बीच हो रहा था। सभी लोग दूर से उन गाड़ियों को देख रहे थे। वो आपस में एक दूसरे पर गोलियां भी बरसा रहे थे। वो चारों पुलिस को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गए। अब उनकी गाड़ी धीरे धीरे अमेज़न के घने जंगलों में प्रवेश करने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा और भयावह खामोशी थी। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। इंजन की हल्की आवाज जंगल की निस्तब्धता को चीर रही थी, मगर कहीं दूर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई अनजान खतरा उनका इंतजार कर रहा। वो लोग तेजी से गाड़ी से उतरे और एक पुराने टूटे फूटे मकान के सामने आकर रुके। मकान की दीवारें जगह जगह से उखड़ चुकी थीं, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। और तभी एक अजीब सी आवाज आई और एक बूढ़ा शख्स मकान के अंदर से बाहर निकला। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। चारों सतर्क हो गए। आखिर ये बूढ़ा कौन था और क्या छुपा रहा था? सामने एक भयानक भेड़िया खड़ी थी, बिल्कुल सफेद मगर डरावनी और खतरनाक। उसकी चमकती नीली आंखें अंधेरे में रहस्यमयी तरीके से जल रही थी और उसकी भारी सांसों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। चारों ने बिना समय गंवाए अपने हथियार निकाल लिए। माहौल में घबराहट फैल गई। ये कोई आम भेड़िया नहीं थी। तभी बूढ़े आदमी ने सबको रुकने का इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, हथियार नीचे करो, यह कोई खतरनाक भेड़िया नहीं है। सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए बोला, यह अमेज़न जंगल की रक्षिका है, इस जंगल की पहरेदार। भेड़िया शांत खड़ी रही। उसकी नीली आंखें रहस्यमयी चमक रही थीं। सब वापस मकान के सामने आ गए और आग के पास बैठकर बूढ़े आदमी से बातचीत करने लगे। तभी अंधेरे में से भयानक आवाजें गूंजने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि खूंखार लकड़बग्घे थे, जो नर मांस की तलाश में घूम रहे थे। उनकी चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उनकी भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। अचानक उन्होंने इंसानों पर हमला कर दिया। चारों ने फुर्ती से अपने हथियार संभाले और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां चली, आग की रोशनी में छायाएं उछली और गगनभेदी चीखों से रात कांप उठी। कई लकड़बग्घे ढेर हो गए। लकड़बग्घे गोलियों की गूंज से घबराकर दुम दबाकर भागने लगे। उनकी भयानक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। घबराए हुए वे गहरे अंधेरे में लुप्त होते चले गए और घने काले जंगल के भीतर समा गए। उनके जाते ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब फिर से बूढ़े आदमी के पास गए और उससे अमेज़न के रहस्यों के बारे में पूछने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन बूढ़े की निगाहों में एक गहरा राज छिपा था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। फिर उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे अमेज़न के गहरे रहस्यों के दृश्य बयां करने लगा। आखिर में वह बोला, जब तुम फिर लौटोगे तब एक और अनोखी दास्तान सुनाऊंगा। उसकी आवाज रहस्यमयी थी, जैसे आने वाले समय में कुछ और बड़ा होने वाला हो।